सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैंने क्या कहा अभी तुरंत, आपने लिया था वचन क्या कि इसको पहले आप क्वेश्चन पर लिखोगे, फिर पहले खुद से पढ़ोगे 2 से 3 बार, फिर समझने का प्रयास करोगे। समझने का जब समझ में नहीं आएगा तब मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करते। इन ए पेंटिंग, हम कोई पेंटिंग की, पेंटिंग कंपटीशन मतलब एक होता है ना पेंटिंग कंपटीशन, उसमें हिस्सा लिए। ऑफ ए स्कूल, कोई स्कूल का एक चाइल्ड है, उसने एक इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया जिसका पेरीमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। अभी ये तभी आप बना पाओगे जब आपको पता होगा, जब कोई भी रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, ये अगर पता होगा तब आप इसका ये सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए बताओ इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर बताओगे। अगर इसका लेंथ दिया हुआ है x और इसका ब्रेथ दिया हुआ है y सेंटीमीटर, हल्दी हल्दी बताइए इसका पेरीमीटर क्या ही होगा। तो आप जानते हो, मुझे पता है आप जानते हो, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्यारा सा फॉर्मूला होता है। और एरिया क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई, ये एरिया का फॉर्मूला हुआ। अगर ये दोनों चीज जान रहे हो तब ये बनेगा। चल यहाँ पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पहला कंडीशन है क्या, पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इसका 50 सेंटीमीटर है। ये पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो भैया ये तो पता है कि यहाँ पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। आगे फिर बोला गया इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लेंथ डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। पता इतना कुछ दे दिया गया, आपके ऊपर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ सिंपल सा कहा गया है एरिया 6 सेंटीमीटर डिक्रीज करता है। अब समझिएगा सेकंड कंडीशन पर सारा कंडीशन नहीं, सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ बोला गया एरिया इसका 6 सेंटीमीटर कम हो रहा है। एरिया कितना है, एक्स बार में 6 घट रहा है। कब घट रहा है, जब इसका लेंथ हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ डिक्रीज कर दिए 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो इंक्रीज कर दिए 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो इंक्रीज कर दिए 2 सेंटीमीटर। उस कंडीशन में जो भी इसका एरिया होगा पहले के एरिया से 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब क्या एरिया हो गया, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, अब एरिया हो गया। सिंपल से सेकंड कंडीशन दिया हुआ, दोनों कंडीशन का प्रयोग करेंगे तो इक्वेशन निकलेगा, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखोगे लेट द लेंथ ऑफ Indian flag, let the length of Indian flag equal to x centimeter and the length of the breadth of, करो यहाँ पे, सॉरी कहाँ ध्यान भटक जाता है ना, the breadth of Indian flag बराबर y सेंटीमीटर। बीता हुआ 2 लेक्चर आपको ऐसा लग रहा होगा जल्दी से ये 2 नहीं 3 लेक्चर हाँ जी, बीता हुआ 3 लेक्चर आपको ऐसा लग रहा होगा जल्दी ये बीतता क्यों नहीं है। हाँ, जल्दी ये खत्म हो जाए 3 लेक्चर, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल में भी आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, एक लेक्चर बचा हुआ है, ऐसा ही एक वीडियो बचा हुआ है, उसको भी आप छोड़ दिए हो, उसको भी कंप्लीट कर लोगे। यहाँ ध्यान दो, एक्स और वाई मान लिए, अगेन अगेन अगेन। अब पेरीमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, इसके लिए पहले एक इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखें इक्वेशन, बोलोगे हाँ भैया लिख लीजिए इक्वेशन। आप एक काम कर सकते हो, इसे छोड़ो ना, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, जितना सा आप कर सकते हो। पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, सिंपल सा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, बोलिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 50 दिया हुआ। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है कि एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बराबर होगा अगर लेंथ डिक्रीज कर दिया 3 सेंटीमीटर, अगर लेंथ डिक्रीज कर दिया 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ इंक्रीज कर दिया 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इंक्रीज कर दिया 2 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व करके तब इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे, सॉल्व कर दें या इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व किए देते हैं। देखो सॉल्व किए देते हैं, पहले ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 2x प्लस 2 को उधर भेज दो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 50/2, यहाँ से 25 हो गया। तो x प्लस वाई मेरा निकल गया 25, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर इक्वेशन सेकंड यहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 6। सबको एक तरफ लेते आते हैं और सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, और क्या ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 2x, वाई से मल्टीप्लाई माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू, इस एक्स वाई को भी लिखते आओ, माइनस एक्स वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बराबर किस तरफ आएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया और कोई ना बचा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x और y का मान निकालोगे, यही डायमेंशन आपको निकालना भी है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x का मान क्या निकला, y का मान क्या निकला, जल्दी से बनाओगे। और आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, बहुत प्यारा सा। कुछ लगा क्या, नहीं,
बहुत प्यारा सा ये चैप्टर था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगेन नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होने वाला वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होने वाला, कृपया उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत प्यारा सा वो चैप्टर है। इसके बाद हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग सोच रहे हैं क्या स्टार्ट कर दें, क्या स्टार्ट कर दें। अच्छा देखते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें तो सही, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला। ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है, मतलब है लेकिन बेहतर है। समझो क्या, कल क्लास में बताएंगे क्या क्या है इस चैप्टर में। ओके, मिलते हैं कल क्लास में।